मैं आज मेरे स्कूल के पड़ोस में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है खैरपुर स्कूल में आया था। तो यहाँ अध्यापकों की मेहनत मुझे देखने को मिली। सभी बच्चों को ऐसे बाइंडिंग करा के दे रखे, जरूरतमंद बच्चों की सहायता की जा रही है। हाँ मैडम जी, क्या नाम है आपका? रानी। कौन सी क्लास पढ़ा रहे हो आप? 3rd B सर। तो कैसा पढ़ाई में कैसे बच्चे? बच्चे सही हैं सर, पढ़ाई में बढ़िया है। स्कूल में आ जाते हैं सारे बच्चे? हाँ जी, सारे बच्चे आते हैं जी, बढ़िया पढ़ते हैं बच्चे। अच्छा, हिंदी पढ़ लेते हैं सारे? हाँ जी सर। अच्छा, कोई बच्चा है जो ये बोर्ड पर पढ़ेगा अभी? हाँ जी जरूर। कम तो यहाँ से पढ़ो बेटा, ऊपर बोर्ड पे जाके पढ़ो, बोर्ड से पढ़ो। इधर इधर। लक्ष्य। क्या नाम है? लक्ष्य। पढ़े आते हैं? यस सर। इंग्लिश में कि हिंदी में? हिंदी में। सुनाओ, 4 का सुनाओ। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दे 12, 4 चौके 16। इस बच्चे को मैंने हिंदी पढ़ने के लिए कहा इस बोर्ड पे आके, तो ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का खुद एडजस्ट करके आ रहा है। आप बेटा इधर आके पढ़ो। मिल गई चाबी? ये है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे, जिनको रविंदर जी और भजनलाल जी आज एक शॉप पे लेके आए हैं बच्चों को स्कूल की वर्दी का प्रबंध करने के लिए। शायद आप दे दो कि 26 वाले का 26 नंबर आ जाएगा, 26, 30, 32। हाँ सर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिदेव, हरि भाई रेडीमेड गारमेंट्स। रेडीमेड गारमेंट। हम आपकी दुकान पे आए हैं आज जी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से। अच्छा 25-26 बच्चे हैं हमारे पास। जी, हम उनको स्कूल की वर्दी दिलवाना चाहते थे। बहुत अच्छी बात है। तो मेरे साथ उनके अध्यापक भी हैं, रविंदर जी और भजनलाल जी। जी, तो आपसे भी हमारा निवेदन है कि दान स्वरूप जितना आप कर सको, जितना आप कर सको उतना ही, क्योंकि आपको भी दुकान चलानी है। आप ठीक है, कोई बात, सेवा हाँ, भावना है आपकी, हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो आप और भी इसी आस्था से हम भी जो है सो नो लॉस नो प्रॉफिट पे हाँ, नहीं थोड़ा सा provide- प्रॉफिट ले नहीं, लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। सेवा थोड़ा की सा भावना जहाँ प्रॉफिट तो जाए- ले ही लेना। ना जी ना, कोई जहाँ बात नहीं। सेवा की भावना आ जाए वहाँ कोई ऐसी दृष्टि रखने की जरूरत नहीं है। दिन भर तो काम करते ही है। चलो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके अच्छे विचारों के लिए। शुभकामना, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। जी, थैंक यू सर। 26 नंबर है। हाँ जी, इनको बड़ी है। क्या लेने आए हो तुम यहाँ? ड्रेस, वर्दी। कौन से स्कूल की? सरकारी स्कूल की। प्राइवेट की क्यों नहीं लेते तुम? हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ते हो इसलिए। तो स्कूल का नाम है क्या? नाम है खैरपुर स्कूल। और तुम्हारे सर का क्या नाम है? भजनलाल जी। और कोई अपने सर का नाम बताओ। हैं? कौन है? क्या नाम है? क्या? मेरी मैम है। अच्छा। रविंद्र सर। हैं? रविंद्र सर।
रविंद्र सर कौन सी क्लास में? दूसरी। वेरी गुड। अंदर डालो। तेरा वर्दी है यार, ये कमाल है। कैसे नहीं मिला? भजनलाल जी है वो बच्चों को स्कूल की यूनिफॉर्म पहना रहे हैं। एक अध्यापक का अपना कर्तव्य निभा रहे हैं वो। रविंद्र जी लगे हुए हैं, दो तो तैयार हो गए बाबू जी, दो तैयार। क्या नाम है बेचारा? हैं? बड़ा खुश हुआ है बच्चा। और इस बच्चे के माँ बाप नहीं है, लेकिन इसका अध्यापक है, इसकी बहुत ही केयर करता है, ध्यान रखता है इसका पढ़ाई में भी और उसको चीज़ दिलाने में, इसकी आने जाने में। मैंने देखा है अध्यापक जी विशेष रूप से ध्यान कर रहे थे इसकी। मैंने पूछा तो कहने लगे कि इसके पेरेंट्स नहीं हैं। तो एक अध्यापक की जो भावना है देख के वो भी अच्छा लगा। क्या नाम है तेरा? अमन। अमन। कौन सी क्लास में पढ़ता है? पहली। तेरा क्या नाम है? विराज। वर्दी पहन के कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है। तेरे को कैसा लग रहा है वर्दी पहन के? अच्छा लग रहा है। अब पढ़ेगा ना ज़्यादा, पढ़ाई करेगा तो आपको और दिलवाएंगे, ठीक है ना? बढ़िया पढ़ना है। इसको भी, ये तो खुशी हो गया पूरा। अच्छा, जो आपने वर्दी उतारी थी, जो घर से पहन के आए थे, वो पैक कर लिया आपने सबने? हाँ भजनलाल जी, ये हमारे योग्य अध्यापक जो बच्चों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। हाँ भजनलाल जी, कैसा लग रहा है आपको ये आज? सर बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी नेक दिली को हम सलाम करते हैं। आपने इन ज़रूरतमंद बच्चों को ये वर्दी का तोहफा देकर मतलब इनकी आत्मा खुश कर दी है, और उनके साथ साथ हमें इतनी खुशी मिली है कि आप जैसे मेहनती टीचर और जो जिनमें एक सेवा भावना, जो समाज के प्रति, बच्चों के प्रति, यानी हर क्षेत्र में आप हाजिर रहते हैं। हम आपको आदर्श मानते हैं सर, आदर्श मान के ही हर कार्य करते हैं सर, और आपकी छत्र छाया में ही काम करते रहे। ना ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका प्यार हमेशा मुझे याद रहता है। सबसे पहले तो मैं जो इस वीडियो को देखने वाले दर्शक हैं उनको कहना चाहूँगा, इस वीडियो को देखना नहीं है, इससे कुछ सीख भी लेनी है हमने। देखो, हम समाज में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, तरह तरह की सेवाएं करते हैं, और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में दान देते हैं, और उसके साथ साथ अनेकों तरह की सेवाएं करते हैं। लेकिन वास्तव में सच्ची सेवा उनके साथ साथ ये भी है कि ज़रूरतमंद और गरीब बच्चों को शिक्षा देना, किसी भी बच्चे को शिक्षा देना और उसकी शिक्षा की पूर्ति के लिए उसकी सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य और दान मैं मानता हूँ। सर ने जो काम किया है उसके लिए हम उन बच्चों की तरफ से, स्कूल की तरफ से मैं बहुत बहुत इनका धन्यवादी हूँ, और इनको आदर्श मानते हुए हम भी जो है हमारे विद्यालय में जिस तरह का भी छोटा बड़ा कोई फंक्शन होता है, कार्यक्रम होता है, हमारे घर में कोई खुशी होती है, तो हम इन बच्चों के साथ मिलके
इनकी सहायता करते हुए, इनको आगे प्रेरणा देते हुए हम इसी तरह की सहायता करते रहते हैं। और भविष्य में जो है मैं ये सभी बच्चों की तरफ से फिर से सर को मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। आप भी खड़े हो जाओ। चीज़ मैं आपको बताऊं कि हम यहाँ हरी भाई की दुकान से बच्चों की वर्दी लेने आए थे, लेकिन पड़ोस में इन दुकान के जो मालिक हैं वो मेरे सामने खड़े हैं। गैस का काम है, गैस का काम है, लेकिन उन्होंने अपनी दुकान छोड़ के जैसे हम वर्दी पहना रहे हैं तो दुकानदार से लेके सब बच्चों को वर्दी पहनाई है और बच्चों को बाहर बैठने के लिए दरी ला के दी है। मतलब इनकी जो भावना उनको देखकर मैं बड़ा खुश हुआ कि पहले तो मैंने यही सोचा कि हरी भाई के कोई सहायक होंगे, लेकिन बाद में पता लगा कि पड़ोस में दुकान है और उनको किसी ने बुलाया नहीं। उनके मन भाव से जो एक सिख में जो सेवा की भावना होती है वो इस भाई में देखी। भाई बहुत प्रभावित हुआ आपसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसप्रीत सिंह है। आप मैं सिरसा का रहने वाला हूँ। बस यही है कि जैसे मैंने इस स्कूल से शिक्षा ली हुई है, मुझे देखा कि बच्चे आए हैं और कुछ देखो वहाँ पड़ोस है, अगर अंकल अकेले हैं तो एक और एक 11 हो जाते हैं। इसी तरह मैंने अंकल का हेल्प किया आगे। बस मुझे इसी तरह ही आप जैसों का सहयोग मिलता रहे। भी देखो पड़ोस में एक दूसरे का साथ होता है, अच्छा लगता है। सब गुरुओं की आप पर कृपा रहे, आप सुखी रहो, समृद्ध रहो, ये हमारी शुभकामना है। थैंक यू सर। ऐसा कर रहे हैं। हाँ सुखवीर जी। सर आपने बहुत अच्छा काम किया जी, जो गरीब बच्चों को वर्दी दिलवाई, और ऐसा काम आप करते रहो, आपको फल मिलता रहेगा सर। धन्यवाद जी। थैंक यू। और ये हमारे दुकानदार, नाम क्या है इनका? हरी भाई की दुकान है। यदि कोई भी अध्यापक है कहीं सहायता करने के मूड में है तो आप ज़रूरतमंद बच्चों को, मैं हमेशा ज़रूरतमंद इसलिए कहता हूँ कि ऐसा ना हो कि आपका दिया हुआ बिना जरूरत के चला जाए, तो आप ज़रूरतमंद को ढूंढिए और सहायता कीजिए और हरी भाई के पास आइए, ये भी अपनी तरफ से पूरी मदद करेंगे। हाँ हरी भाई जी। जी सर धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा जो व्यवस्था जो आपने किया ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और भविष्य बदलने के लिए यही सबसे बड़ा अच्छा कार्यक्रम है कि बच्चे को शिक्षा देना सबसे बड़ा जरूरी है और ये समय की मांग है और शिक्षा के माध्यम से ही समाज में बदलाव आएगा और अच्छा विचार सब में जैसे उत्पन्न होगा। उसके माध्यम से जो हमारे मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा जरूरी है और जरूरत है हमारे देश में। आप वैसे कहाँ से मूल रूप से? मैं डिस्ट्रिक्ट दरभंगा बिहार से रहने वाला हूँ। अच्छा बिहार से। वैसे मूल आजकल तो आपके हाँ जी सर राज्य में बड़ी उथल पुथल चल रही है, चुनाव हो रहा है। तो सर वहाँ भी यही जो बात बता रहे हैं, मूल बात यही है। वहाँ की जो दिक्कत आ रही है हमारे राष्ट्र के साथ मजबूती से जो व्यक्ति खड़ा नहीं हो रहा है, कमी यही है, शिक्षा के अभाव में कमी है। संपूर्ण तरह शिक्षित है लेकिन वो इतने हैं कि वो जो नहीं शिक्षित है उसको बहुत दूरी बैलेंस है उनका। तो वो बैलेंस को ठीक करने का जो माध्यम है यही है, जैसे आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ये होना जरूरी है जमीनी स्तर पे। तो बदलाव आएगा, बिहार में भी आएगा, बहुत बदलाव आएगा, लेकिन थोड़ा काफी पीछे। अब थोड़ा तो बदलाव आया है ना बिहार में? बहुत कुछ चेंजिंग। मोदी जी के आने के बाद तो वैसे ही बहुत बदलाव आया। 2000 से पहले 2000 में मैं देखता था तो काफी, जब चुनाव होता था तो काफी झगड़े भगड़े होते थे। आजकल थोड़ा बहुत छुटपुट घटनाएं, समाज भी सुधार में आया है, बदलाव आया है और ये जो लोगों में जागरूकता आई है, बहुत जागरूकता है, ये तो कह सकते हैं। चलो जब आम आदमी जागरूक होगा तभी देश सुधरेगा, तभी बदलाव आएगा देश में, सुधार। नेता भी तभी सुधरेंगे जब आम आदमी जागरूक हो जाएगा। ये तो है ही सर, ये जरूरी है। मान लिया कि जो समाज है तो समाज से ही बदलाव आता है, समाज के ही नेता है। अब जब नेता है वो इसलिए राज करते हैं अंधेगर्दी तरीके से कि समाज मांग नहीं करता, ना डिमांड नहीं करता, अपनी जो है विकास की बात नहीं करता, वो जाति धर्म पे रह जाते, उलझ जाते हैं। जी सर। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे जी 3 हैं। बड़ी लड़की मेरी जो है लॉयर है। अच्छा वेरी गुड। हाँ जी। एक लड़की डॉक्टरी की पढ़ाई जो है जर्मनी में कर रही है, दूसरा बच्चा दुबई में है। ओह वेरी गुड। जी सर। मैं भी आपके दरभंगा जाके आया था फरवरी में, उधर पूरे एरिया में सिक्किम भूटान तक घूम के। हमारे लिए तो प्रदेश ही हो गया, क्योंकि मैं 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। और बच्चे भी जब सबका जन्म वगैरह यहीं का है। आपने बच्चों की शिक्षा की ओर अच्छा ध्यान दिया है ना? जी सर, जैसा समाज में रहेंगे उसी का बदलाव तो महसूस होता ही है। जब वहाँ से आप आए थे, यहाँ से कितने साल पहले आए थे? सर हम तो 1985 में आए थे। मेरे पिताजी वैसे यहाँ सरकारी मुलाजिम थे। सरकारी मुलाजिम। तो मैं किसी कारण बस आया था, बीमार हो गया था, 10 साल की उम्र में मैं आ गया था यहाँ। अच्छा अच्छा। और तब से मेरा मन यहीं लग गया। पिताजी रिटायर हो गए, गांव की तरफ चले गए। अच्छा। 3 भाई लोग वहीं गांव में सेटलमेंट है, गांव में रह रहे हैं। और हम यहाँ सेटल हो गए। दरभंगा के पास है ना? जी सर। एक गाँव है दरभंगा ब्लॉक है मेरा।
हाँ उधर मैं भी गया था, जंगल के बीच में सी गाँव था एक, तो अनजान आदमी मिले थे, हमें कोई जानते नहीं थे फिर, लेकिन हमने चाय की मांग की तो हमें सम्मान तो बहुत मिलता है जी। सम्मान दिया, ये बात तो हमें मान के बिठाया, चलिए। उनके घर शादी भी थी जी। तो हमें बड़े मिठाई खिलाई और सारे जो लोग थे वो आगे थे, हमारी खूब इज्जत की। हाँ सादर भाव तो बहुत है, भावना बहुत है लोगों में। बस ये है कि थोड़ा सा भेदभाव, कुछ इतना दूरी बना रखे जातीयता का, जिसके कारण थोड़ा दिक्कत हो रही है। बस उसकी सुधार की जरूरत है, शिक्षा के माध्यम से हो रहा है, बहुत जागरूकता आई है। चलो इस वर्दियों के बहाने आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति से मिले और आपके बच्चों ने आपको बहुत अच्छी शिक्षा दी है, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो भगवान से भी चाहता हूँ कि आपके बच्चे खुश रहे और समृद्ध रहे। जी सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। ये टीम आई थी एक दुकान पर, मेरी सहायता की रविंदर जी ने, भजनलाल जी ने, और एक मिड डे मील वर्कर हैं उन्होंने सहायता की। और अब हम पूरी फुली यूनिफॉर्म वर्दी में वापस अपने स्कूल में जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, मन को तसल्ली मिलती है, बच्चों की खुशी देखती है चेहरे के ऊपर, क्योंकि ये स्कूल में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ ज़रूरतमंद बच्चे थे जो यूनिफॉर्म करवा नहीं पा रहे थे। तो इनके मैडम ने, रविंदर जी ने, भजनलाल जी ने बात की, तो मैंने भी कहा कि मैं इसमें कुछ कर दूं क्या, तो वो बहुत अच्छे अध्यापक हैं, वो बोले ठीक है सर। तो हमने मिलजुल के ये सारा काम कर दिया, काफ़ी अच्छा लगा। चलो भाई, हम पहुंच गए अपने स्कूल में दोबारा टूर करके। टूर बहुत अच्छा रहा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भजनलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। देख गए उसमें वर्दी में बच्चे कैसे दिखते हैं ना, बढ़िया लग रहा है क्या? अब बोलो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। चलो अपने स्कूल में पढ़ाई करो, शाबाश।